हेलो माय यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो कोई रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है। जस्ट मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग मेरे साथ एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, मैं आपके साथ सिर्फ वो शेयर कर रही हूँ इसके लिए, बिकॉज मेरी 2 डॉटर्स हैं। आई हैव 2 डॉटर्स और दोनों की दोनों मेरी 32 वीकर हैं। तो ऑफकोर्स 32 वीकर है। प्रीतम बेबी है तो वो निक्कू में रहकर आई है। 1 मंथ के बाद ऐसे बच्चों का डिस्चार्ज होता है। तो अभी जैसे हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमें डायपर यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें क्लोथ नैपी यूज़ करनी चाहिए, डायपर यूज़ करने से रैशेज़ हो जाते हैं, क्लोथ नैपी यूज़ करने से रैशेज़ नहीं होते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो मैंने फ़ील किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैं वही शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए, हम डायपर यूज़ करें अपने लिटिल छोटे बच्चों के लिए, या फिर हम क्लोथ नैपी यूज़ करें कि रैशेज़, डायपर से रैशेज़ हो रहे हैं, क्लोथ नैपी से रैशेज़ नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। रैशेज़ तब हो रहे हैं जब हम उस एरिया का हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं बच्चों का। आप डायपर लगा लें, आप क्लोथ नैपी लगा लें, अगर आप उसका हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं दोनों केसेस में, तो आपके बच्चों की स्किन बहुत, क्योंकि वहाँ की स्किन बहुत सेंसिटिव होती हैं, आपके बच्चों की स्किन में कोई भी रैशेज़ नहीं होगा। जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी हैं वो 32 वीकर थी और 1.5 केजी थी जब वो, उसका वेट जब वो हुई थी, तो उसको वो 1 मंथ के आसपास निक्कू में रहकर आई थी। तो निक्कू में डे फर्स्ट से वो लोग डायपर यूज़ करते हैं। तो वहाँ भी डायपर, मेरा फर्स्ट बेबी था और वो भी प्री टर्म, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने घर आके कंटिन्यू 6 to 7 मंथ तक उसे डायपर में ही रखा, क्योंकि वो विंटर्स में हुई थी। तो मैंने मार्च तक उसे कंटिन्यू डायपर्स में रखा। एक डायपर उतारती थी और दूसरा डायपर लगा देती थी, क्योंकि मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। तो आप मानोगे, मेरे बच्चे को कभी भी रैशेज़ नहीं हुआ, जबकि मैं डायपर्स यूज़ करती थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई स्पेशल डायपर में हगीज़, कभी पैम्पर्स, कभी हगीज़ और कभी मैमी पोको पैंट, जिस तरह के डायपर्स यूज़ करती थी इस ब्रांड के। तो वहाँ रैशेज़ क्यों नहीं हुए? रीज़न वो ये था, क्योंकि मैं निक्कू में भी बताया जाता है कि आप हर 2 आवर्स में अपने बच्चे का डायपर अगर आप चेंज कर देंगे, उसका पी जो इतना भी वो पी करता है 2 आवर्स में, तो आपको 2 आवर्स के बाद अपना बच्चे का डायपर जो है वो चेंज कर देना है। अगर बच्चा 2 आवर्स से पहले पूप कर देता है, पॉटी कर देता है, तो आपको फिर भी चेंज करना है। अगर आप जैसे घर में 2 आवर्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है फ्रैंकली स्पीकिंग, तो आप 3 आवर्स में, मैं घर पे एक्चुअली 4 आवर्स में उसका डायपर चेंज करती थी, अगर पूप नहीं हुआ होता था। पूप होता है तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा पॉटी या डायपर में। पर अगर आप बच्चे ने पी कर रखा है, तो मैं 4 आवर्स में उसका डायपर चेंज करती रहती थी इस तरीके से। तो उसको कभी रैशेज़ नहीं हुआ। और जो मेरी सेकंड डॉटर है, सेकंड डॉटर के केस में क्या है, मैंने डायपर्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि वो जुलाई में हुई थी। तो मैंने क्लॉथ नैपी ज़्यादा यूज़ किया, डायपर्स में सिर्फ ना कभी नाइट में या कभी कहीं जाती थी तो यूज़ करती थी। और मेरी छोटी बेटी को इतने ज़्यादा रैशेज़ हुए, उसमें क्या था कि हाइजीन मेंटेन नहीं था, क्योंकि छोटी बेटी को कई बार ऐसे होता था कि मुझे बड़ी को भी देखना होता था, घर के काम भी करने होते थे, तो कई बार उसने पी किया होता था और मैं चेंज नहीं कर पाती थी, तो वो उसको रैशेज़ हो जाते थे। और उसके लिए मैंने डायपर रैशेज़ क्रीम भी ली। और बड़ी बेटी के केस में जहाँ डायपर्स यूज़ करें, वहाँ मैंने कभी कोई क्रीम नहीं ली। तो मेरा कंसर्न ये है कि आप डायपर यूज़ करें या आप क्लॉथ नैपी यूज़ करें, द मेन थिंग कि आपको उस एरिया का हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है। वो हम कैसे मेंटेन करेंगे? देखिए, मैंने बच्चे को डायपर लगा रखा है, उसने पी किया, पॉटी किया, मैंने बेबी को डायपर रिमूव किया, वॉश किया, उसके बाद उसको बेबी को ड्राई किया। उसके बाद बेबी को, ये नहीं आप तुरंत डायपर पहना दें, आप उसे एयर ड्राई होने दें, क्योंकि जब एयर का कनेक्शन स्किन से होता है, तो अगर आपके बेबी की स्किन पे कोई रैशेज़ होगा भी ना उस एरिया में, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और प्लस आप कोकोनट ऑयल अप्लाई करें, जो सबसे बेस्ट है, जो कूलिंग देता है और एंटीबायोटिक है। और डायपर रैशेज़ क्रीम, हमें लगता है डायपर रैशेज़ क्रीम हमें तभी यूज़ करनी है जब हमारे बेबी को रैशेज़ होंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर आप बच्चे को रैशेज़ होने से पहले डायपर रैशेज़ क्रीम अगर आप बच्चे की स्किन पे अप्लाई कर देते हैं, तो वो एक लेयर बन जाती है स्किन पे। जो पी वगैरह लगता है डायपर में, तो वो स्किन तक नहीं जाता, उस लेयर तक जाता है, तो रैशेज़ बच्चे को नहीं हो पाते हैं। तो आप कभी कभी ये भी अप्लाई कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल आप डेली रूटीन में बच्चे को अप्लाई कर सकते हैं। द मेन थिंग कि हमें उस एरिया का हाइजीन जो है वो मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारे बच्चे को, चाहे हमारा बच्चा क्लॉथ नैपी चाहे हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे हम डायपर यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे को रैशेज़ ना हो। तो ये दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं डायपर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे रैशेज़ हो रहे हैं और क्लॉथ नैपी से नहीं हो रहे हैं। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको क्लॉथ नैपी से भी रैशेज़ हो जाएंगे। अगर आप अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछते हैं, तो डॉक्टर भी आपको यही कहते हैं कि आप इसका हाइजीन मेंटेन करें, बच्चे की स्किन को, उस एरिया को एयर ड्राई जरूर होने दीजिए।
एयर ड्राई से बच्चे को रैशेज़ नहीं होंगे। और अगर इन केस बच्चे को रैशेज़ हुए हैं तो आप उसको डायपर मत बनाइए, आप उसको एक ओपन लोअर पहनाइए, ताकि वो बच्चे को एयर से वो मतलब रैशेज़ एयर ड्राई होता रहे और रैशेज़ बच्चे के ठीक हो जाएँ। और सबसे बड़ी बात, आप एक अच्छे डायपर में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे आप अच्छे ब्रांड का डायपर लीजिए, मैं यहाँ कोई ब्रांड मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर आप एक अच्छे ब्रांड के डायपर में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो चाहे आप डायपर्स यूज़ करें, चाहे आप क्लॉथ नैपी यूज़ करें, अगर आपने अपने बच्चे का उस एरिया का हाइजीन मेंटेन करके रखा हुआ है, तो आपके बच्चे को रैशेज़ नहीं होंगे। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी दोनों बेटियों के केस में एक्सपीरियंस किया, कि एक को मैंने प्रॉपर बड़ी बेटी को डायपर्स में रखा और दूसरी को मैंने क्लॉथ नैपी में रखा। तो मैंने और बड़ी को बिल्कुल भी रैशेज़ नहीं हुए और छोटी को मेरे हर थोड़े दिन में रैशेज़ हो जाते थे, क्योंकि वो क्लॉथ नैपी में थी और मैं बिज़ी रहती थी। कई बार मैं उसका पीरियड मतलब वो क्लॉथ नैपी चेंज नहीं कर पाती थी, वो गीला हुआ होता था और मैं कहीं न कहीं किसी न किसी काम में एंगेज होती थी, तो इस वजह से उसको रैशेज़ हो जाते थे। तो मेन थिंग, आपको अपने बच्चे का उस एरिया का हाइजीन मेंटेन करना है, ताकि आपके बच्चे को रैशेज़ ना हो। आप में से कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। एंड प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, gurpreet.9806। उस पर भी मैं अपनी रील्स वगैरह सब कुछ अपडेट करती रहती हूँ। और मैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन डालूँगी, जितना भी कंटेंट डालूँगी, वो यूज़फुल होगा, ताकि उसको देखने के बाद किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।